आप तमाम धर्म प्रेमियों, माताओं, बहनों, सबको भी मेरा बारंबार नमस्कार। हम लोग शरीर को कभी भी छोड़ देते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ज्यादा गर्मी, बसंत, शिशिर, हेमंत, किसी भी ऋतु, दिन में, रात में, घर बाहर, बहुत आदमी पेट में ही शरीर छोड़ देते हैं। मतलब शरीर छोड़ने की कोई प्रथा नहीं है कि इस नियम से शरीर छोड़ा जाएगा, इस महीना शरीर छोड़ा जाएगा, इस तरह से शरीर छोड़ा जाएगा। ये शरीर छूटेगा बस यही निश्चित है। और जब छूटता है तब सब रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। शरीर छूटता है, सब कुछ छूट जाता है। संत पलटू साहब कहते हैं, जीवन कहिए झूठ सांच है मरण को, मूरख अबहु गहो गुरु शरण को। मूरख अबहु चेत गहो गुरु शरण को। चाम के ऊपर, हाड़ के ऊपर चाम, चाम पर रंग है। अरे हाँ रे पलटू जो है, जीव अकेले कौन असर। हमारा जीवन झूठ है शरीर का, और शरीर की मौत सत्य है। इस बात को सबको जानना चाहिए। पलटू साहब कहते हैं, अरे मूर्ख, मूर्ख, मूर्ख मतलब अज्ञान में पड़ा हुआ, मोहग्रस्त। मूर्ख जीव, तुम लेकर के जाओगे इस शरीर पर मोहित हो। शरीर के लिए ही दिन रात सोचते हो। शरीर एक दिन छूटेगा, सोचो शरीर के लिए, लेकिन दिन रात शरीर के लिए ही सोचना, ये भारी मूर्खता है तुम्हारी। कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। क्या ले आया यार, कहाँ ले जाएगा। संगी को नाही अंत पछताएगा। 3 लोग जो डरे भीम की हाथ में, अरे हारे पलटू योद्धा भीम समान मिली गए था। ये भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबके सब गए। राम जी भी अभी आपको नहीं मिलेंगे कहीं। अयोध्या में राम जी नहीं है, गायब है। शिव जी नहीं है, पार्वती नहीं है, सीता नहीं है, हमारे दादा परदादा भी नहीं है, और धीरे धीरे हम लोगों का भी शरीर अनुपस्थित हो जाएगा। तो इस शरीर में हम हैं क्यों? हमको शरीर से मात्र मुक्ति नहीं चाहिए, हमको दुख से मुक्ति चाहिए। हम जीव को अपार कष्ट है, अनंत समस्याएं हैं। इन समस्याओं को खत्म करने के लिए मानव का शरीर है। 5 विषय, 6 विकार, दुख, चिंता, ये समस्याएं सब हमसे खत्म हो जाए, हमसे निकल जाए, हम दुख से मुक्ति प्राप्त कर लें, इसी के लिए यह शरीर है। ध्यान से सुनिए। और ये शरीर छूटेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। भगवान राम के पिताजी का शरीर छूट गया। दशरथ जी महाराज का उनका लड़का भरत आया, बड़ा रोया, रो रो करके अपनी आंखें फुला ली और चले गए भगवान राम के पास जंगल। वहां भी रोने लगे। भगवान राम कहते, सुनो भरत,
ये रोना धोना बंद करो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम चो जीवितम समुच्छया पतनांतम। कहते हैं देखो, जो ऊपर गया वो नीचे आए, जो जन्मा उसका शरीर छूटेगा, और जो मिला वो बिछुड़ जाए। ये बात ध्यान में दे दो। जो मिला वो बिछुड़ जाए। सबसे बड़ा बंधन होता है संसार में पति पत्नी का, वो भी बंधन टूट जाता है। सब बंधन टूट जाते हैं, सारे रिश्ते खत्म। यहाँ पर मुक्ति पाना है। ये रोना धोना तो चलिए भाई, जब शरीर छूट जाए तो मिलजुल करके रो लेना चाहिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, उसके बाद बंद करो। और करना क्या है? भरत जी को कहा सुनो, राम जी ने, ये सब खत्म करो बात। असली बात है हम लोगों का कल्याण कैसे हो, बार बार मरना नहीं पड़े, बार बार दुख भोगना नहीं पड़े, हमारी मुक्ति होनी चाहिए। ये बड़ी बात। मर जाना कोई चिंता की बात नहीं है। ये सब ऐसे मरते और जन्मते रहते हैं। कितने कीड़े मरे, कितने मक्खर मरे, जीव जंतु मरे, जन्मे, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। यहाँ पर जो असली बात है वह है दुख से मुक्ति प्राप्त करना। ये कैसे होगा? तो इसके लिए विभिन्न प्रथाएं हैं, आप लोग जानते हैं। बहुत आदमी तो शरीर को मिट्टी के भीतर गाड़ देते हैं, कहते हैं मुक्ति मिल गई। तो मुक्ति किससे मिली? शरीर को जो गाड़ दिया उनकी दुर्गंध से आदमी सबको मुक्ति मिल गई। मुक्ति असली नहीं मिली। बहुतों को क्या करते हैं, गले में डोरी बांध देते हैं और डोरी से पत्थर उसको गंगा में डुबा देते। इसको भी आदमी मुक्ति ही बोलते हैं। ये भी मुक्ति है। और क्या है मुक्ति? आग लगा दी शरीर में, इसको भी मुक्ति बोला करते। अरे ये मुक्ति नहीं है जी, ये तो शरीर की मुक्ति है। शरीर छूट गया, ये मुक्ति है। हम जीव की मुक्ति नहीं है और हम इसी को मुक्ति मान लिया करते हैं। ये मुक्ति नहीं है। मुक्ति हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। सब भाई सुन लीजिए, माता बहन सब के सब, मुक्ति का मार्ग जो है वो दूसरा है। मुक्ति का मार्ग हमारे गुरु महाराज कहते हैं सबके अंदर में मुक्ति का रास्ता है, मुक्ति की जगह है। सबको अपने अंदर चलना पड़ेगा, तब असली मुक्ति मिलेगी। ये मुक्ति ऐसे नहीं मिलती है। ये मुक्ति मुक्ति नहीं है। ये तो शरीर को जलाना, नष्ट करना, खत्म करना है। जीव का बंधन नहीं गया है। इस शरीर के बाद ये जीव दूसरे शरीर में जाएगा, दूसरे के बाद तीसरे। और हमने जो कर्म किया है उसका परिणाम हम भोगते रहेंगे। हमने अच्छा बुरा कर्म किया है, उनका परिणाम हमें मिलते रहेगा। और वो परिणाम मिलता है शरीर के रूप में। हमने जो कर्म किया है, देखिए अच्छे कर्म करें तब तो बार बार मानव शरीर मिले, लेकिन बुरे कर्म करने में भी हम लोग पीछे नहीं रहते। सीमा से बाहर बुरे कर्म कर बैठते हैं और बुरे कर्म का परिणाम क्या है? हम लोग नीच योनि में चले जाते हैं, नीच योनि में जाते। यह बार बार
होते रहता है। पुनर्वृत्तम पुनर्गृहम शरीरम च पुनः पुनः। भगवान विष्णु कहते देखो जी, ये घर बार बार मिलेगा, यह क्षेत्र बार बार मिलेगा, और शरीर भी बार बार तुमको मिलेगा अपने कर्म के हिसाब से। तो हमारे जो कर्म है अच्छे बुरे होते रहते हैं, और बुरे कर्म हम अधिक कर रहे हैं तो नीच योनि में जाते रहते। मुक्ति कहाँ है जी? ये इस शरीर से मुक्ति मिली है, और इस जीवात्मा को दूसरा शरीर मिल गया होगा, मिलेगा, या फिर बिना शरीर के ही सूक्ष्म शरीर के साथ होगा, इसको मुक्ति नहीं मिलती है। तो ये मुक्ति नहीं है, हम नीच योनि में जा रहे हैं। सारी योनियों से मुक्ति कैसे होगी? देखिए, मुक्ति की बात क्यों होती है जानते हैं? यही जो नीच योनि में जाते हैं, कष्ट अपार, हर एक योनि में टन भर से ज्यादा दुख। अब उस योनि में नहीं जाए, इसके लिए भी हमको प्रयास करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, अपने कर्म को सुधारना पड़ेगा। तो नीच योनि से मुक्ति, पहली मुक्ति ध्यान दीजिए, है ना? आप लोग सुना है अभी मुक्ति, स्वामित्व, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, इन मुक्तियों के पहले भी मुक्ति है। क्या मुक्ति है? वो मुक्ति है हमारा दुष्कर्म छूटे, ये भी एक मुक्ति है, समझ गए? ये भी एक मुक्ति है। हमारी आँख अच्छी चीज देखे, ये भी एक मुक्ति है। हमारे कान अच्छी बात सुने, यह एक मुक्ति है। हमारा हाथ पैर अच्छे काम करे, यह भी मुक्ति है। हमारा मन अच्छी बात सोचे विचारे, यह भी एक मुक्ति है। हमारी बुद्धि अच्छा निर्णय ले, ये भी एक मुक्ति। और